हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओफेब का नेक्स्ट क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम लेटेस्ट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला वर्ड है बेकॉन। BECKON। बेकॉन यानी होता है इशारा करना, यानी कि इंडिकेट करना, किसी के तरफ बताना या डिमोन्स्ट्रेट करना। वर्ड क्या है? बेकॉन। बेकॉन का अर्थ क्या होता है? इशारा करना या किसी को बताना। नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का अर्थ होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। इसके लिए हम नेक्स्ट वर्ड यूज कर सकते हैं रिवेंज। अनदर वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना और विंडिकेट का अर्थ भी होता है बदला लेना। तीसरा वर्ड है हमारा अवेल। अवेल का अर्थ होता है फायदा उठाना। अवेल, AVAIL। अवेल यानी क्या होता है? फायदा उठाना, यानी गेन हो सकता है। गेन मतलब होता है क्या होता है? लाभ लेना या फायदा उठाना। अगला वर्ड है हीनियस। HEINOUS। हीनियस। हीनियस यानी होता है बुरा। आप कॉमन वर्ड्स में जानते हैं इसको बैड। बैड वर्ड के नाम से आप जानते हैं। हीनियस यानी भी होता है बुरा और बैड मतलब भी होता है बुरा। आपका पांचवा वर्ड है डिलेटेरियस। डिलेटेरियस यानी होता है हानिकारक। DELETERIOUS। डिलेटेरियस यानी हानिकारक। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं। आप कॉमन शब्दों में इसको जानते हैं हार्मफुल के नाम से। हार्मफुल, डिलेटेरियस या हार्मफुल। फिर आपका अगला वर्ड है वैनल। वैनल यानी होता है भ्रष्टाचारी। जो बैड एक्टिविटीज को प्रमोट करता हो उसे वैनल कहते हैं। वैनल यानी होता है भ्रष्टाचारी। आप इसके लिए करप्ट भी यूज कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार को प्रमोट करता है उसे हम करप्ट भी कहते हैं और वैनल भी कहते हैं। वैनल यानी होता है भ्रष्टाचारी और करप्ट मतलब भी होता है भ्रष्टाचारी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैकाबरी। मैकाबरी का अर्थ होता है भयानक। MACABRE। मैकाबरी यानी भयानक। अगला वर्ड है इंट्रिक्यू। इंट्रिक्यू यानी होता है षड्यंत्र। क्या होता है? षड्यंत्र या साजिश। हम इसको सामान्य शब्दों में कॉन्स्पायरेसी के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बुराई करना, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हराने की कोशिश करना कॉन्स्पायरेसी कहलाता है, जिसे हम इंट्रिक्यू कहते हैं या कॉन्स्पायरेसी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है षड्यंत्र। फिर है अगला बोल्स्टर। बोल्स्टर यानी क्या? सहारा देना, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना। सपोर्ट करना क्या कहलाता है? बोल्स्टर यानी सहारा देना। अगला वर्ड है बुरीस। बुरीस का अर्थ होता है गंवार। जो अनसिविल हो यानी सभ्य न हो उसे गंवार कहते हैं, या अनएजुकेटेड हो। अनएजुकेटेड मतलब भी होता है जो कल्चर से अवेयर नहीं है, शिक्षा से अवेयर नहीं है, वो गंवार है। अनसिविल या बुरीस कहा जाता है उसको। इसका अर्थ होता है गंवार। अगला वर्ड है ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का अर्थ होता है अश्लील, यानी कि बॉडी यानी गलत चीजों को प्रमोट करना या गलत चीजों के बारे में अवेयर होना या गलत एक्टिविटीज को करना जो है अश्लीलता का रूप है, उसे हम ऑब्सेंस कहते हैं या बॉडी कहते हैं। अगला वर्ड है सेम वर्ड बॉडी, जिसका अर्थ होता है अश्लील। इसके लिए आप ऑब्सेंस भी यूज कर सकते हैं या बॉडी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैम्बूजल। बैम्बूजल का अर्थ होता है धोखा देना। अब बैम्बूजल को आप कॉमन शब्दों में जानते हैं चीट के नाम से। चीट, और इसकी जगह पे आप और भी यूज कर सकते हैं डिसीव। डिसीव का भी अर्थ होता है धोखा देना। DECIEVE। डिसीव, डिसीव मतलब भी होता है धोखा देना। बैम्बूजल मतलब भी होता है धोखा देना। अगला वर्ड है आपका ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई यानी होता है संतुष्ट करना। अपने कार्य के माध्यम से किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना, अपने बिहेवियर के माध्यम से किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना ग्रेटिफाई कहलाता है। अब ग्रेटिफाई की जगह पे आप यूज कर सकते हैं सेटिस्फाइड। आप कॉमन वर्ड्स में जानते हैं सेटिस्फाइड। आप इसके जगह पे सेटिस्फाइड के जगह पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है, जो वर्ड है कंटेनमेंट। कंटेंटमेंट यानी संतुष्ट। आप
ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई या कंटेनमेंट वर्ड का यूज जो है कर सकते हैं। सबका अर्थ होता है सेटिस्फाइड करना या संतुष्ट करना। फिर एक बार देखेंगे वर्ड क्या है हमारा फर्स्ट, बैकऑन। बैकऑन का अर्थ क्या होता है, इशारा करना। दूसरा वर्ड क्या है, विंडिकेट। विंडिकेट यानी बदला लेना। अवेल यानी फायदा उठाना। हिनियस बुरा। डिलीटेरियस यानी हानिकारक। वेनल यानी भ्रष्टाचारी। और मैकेबरे यानी होता है भयानक। इंट्रिक्यू यानी होता है षड्यंत्र। और बोल्स्टर यानी सहारा देना। बोरिश यानी गंवार। ऑप्शंस यानी अश्लील। बॉडी यानी कि अश्लील। बैम्बूजल यानी धोखा देना। और ग्रेटिफाई यानी संतुष्ट करना। ये सभी वर्ड्स लेटेस्ट वर्ड है जो कि हमारे वोकेब को, हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी को और बेहतर बना सकते हैं। बेनिफिशियल ये है कि वी शुड prepare it and try to make it in our regular use. We should try to use it in our day-to-day life or to improve our fluency of English. Next word है, इसमें वर्ड है अगला आपका इंडिजेंट। इंडिजेंट यानी होता है अत्यंत गरीब। कुछ लोग होते हैं गरीब, नॉर्मल, उनके पास जो है एकोमोडिटीज की फैसिलिटीज नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके की व्यवस्थाओं में नहीं रहते हैं, उनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं होता है, तो उसे हम इंडिजेंट कहते हैं। इंडिजेंट के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं पॉपर। PAUPER। पॉपर यानी भी होता है कंगाल या गरीब। जिस व्यक्ति के पास एक भी रुपया ना हो, वो कंगाल है या बहुत ज्यादा गरीब है, उसे पॉपर कहा जाएगा या इंडिजेंट भी कहा जा सकता है। INDIGENT। इंडिजेंट मतलब भी होता है अत्यंत गरीब और पॉपर मतलब भी होता है अत्यंत गरीब। फिर है आपका फ्लेवर गेस्ट। अगला वर्ड है फ्लेवर गेस्ट। FLABBERGAST। फ्लेवर गेस्ट यानी होता है हैरान करना। आप इसके लिए शॉक वर्ड यूज कर सकते हैं, एस्टोनिश यूज कर सकते हैं, आश्चर्य कर देना या हैरान कर देना। ऐसा कोई कार्य करना जिसको देख के लोग क्या हो जाए, एकदम से शॉक हो जाए या आश्चर्यचकित हो जाए, उसको एस्टोनिश कहा जाएगा या फ्लेवर गेस्ट कहा जाएगा। स्पेलिंग है FLABBERGAST, फ्लेवर गेस्ट। फ्लेवर गेस्ट यानी क्या होता है, हैरान करना। उसके बाद अगला वर्ड है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड यानी होता है नीचता, यानी बहुत ज्यादा अपने लेवल को नीचे गिरा देना, किसी गलत कार्य को प्रमोट करना या पाप को छिपाना। सीन, टर्पिट्यूड की जगह पे आप सीन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, SIN, सीन, यानी इसका भी अर्थ होता है नीचता। अगला वर्ड है आपका सेलेशियस। सेलेशियस का अर्थ होता है अश्लील। बॉडी, ऑब्सेंस और सेलेशियस तीनों का अर्थ क्या होता है, अश्लील। आप इसकी जगह पे बॉडी भी यूज कर सकते हैं, आप ऑब्सेंस भी यूज कर सकते हैं या सेलेशियस भी यूज कर सकते हैं। तीनों का अर्थ क्या होगा, अश्लील होता है। उसके बाद आपका अगला वर्ड है फैब्रिकेट, यानी जालसाजी करना, यानी किसी व्यक्ति के बारे में षड्यंत्र रचना। इसका भी अर्थ आप इंट्रिक्यू अनदर वर्ड यूज कर सकते हैं, INTRIQUE, इंट्रिक्यू। फिर है आपका अगला फैलो। फैलो यानी होता है बंजर, जो जमीन उपजाऊ नहीं होती है, जो किसी कार्य की नहीं होती, उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। हम इसके जगह पर बैरन भी यूज कर सकते हैं, BARREN, बैरन। बैरन यानी भी बंजर होता है। इनफर्टाइल मतलब भी होता है बंजर। फैलो, बैरन और इनफर्टाइल तीनों का अर्थ क्या होता है, बंजर। फिर अगला आपका वर्ड है पैरोडी। पैरोडी का अर्थ होता है नकल करना, PARODY। पैरोडी यानी नकल करना। पैरोडी के जगह पे आप यूज कर सकते हैं चीट, कॉमन शब्द जो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है। लेटेस्ट वर्ड है पैरोडी। पैरोडी यानी होता है नकल करना, चीट मतलब भी होता है नकल करना। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। अगला वर्ड है हमारा सोम्ब्रे, यानी होता है SOMBRE। सोम्ब्रे का अर्थ होता है उदास। उदास के लिए हम सामान्य शब्दों में वर्ड जानते हैं अपसेट। अपसेट या सैड, दुखी या उदास। हम लेटेस्ट वर्ड जानेंगे सोम्ब्रे, SOMBRE। सोम्ब्रे का अर्थ होता है उदास होना। हमारा अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो यानी होता है झमेला, यानी किसी प्रॉब्लम में फंस जाना।
प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्शंस कह सकते हैं, चुनौतियां या समस्याएं, झमेला, IMBROGLIO, इम्ब्रोग्लियो यानी होता है झमेला। हमारा अगला वर्ड है ट्रेवल यानी घोर दुख, अत्यधिक दुखी हो जाना। अनबियर्ड पेन, अनबियर्ड पेन, ऐसा दुख जो सहन न किया जा सका उसे हम ट्रेवल कहते हैं, TRAVAIL, ट्रेवल यानी होता है घोर दुख। फिर हमारा अगला वर्ड है एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन यानी होता है कष्ट, AFFLICTION, एफ्लिक्शन यानी कष्ट। आप इसके लिए वो भी यूज कर सकते हैं, इसका भी अर्थ होता है कष्ट या पीड़ा, WOE, वो यानी कष्ट या पीड़ा, एफ्लिक्शन यानी जो होता है कष्ट। हमारा अगला वर्ड है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट यानी होता है शत्रु, ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट यानी शत्रु। इसके लिए आप अनदर वर्ड यूज करते हैं फोय, एनिमी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप पहले से जानते हैं, आप इसी का यूज करते हैं, लेकिन हमारे लिए लेटेस्ट वर्ड क्या है, एंटागोनिस्ट यानी शत्रु या दुश्मन। आप सामान्य शब्दों में क्या जानते हैं, फॉल या एनिमी, ये दो वर्ड आप जानते हैं जिसका अर्थ होता है शत्रु, लेकिन लेटेस्ट वर्ड हमारे लिए क्या है, एंटागोनिस्ट है। फिर हमारा अगला वर्ड है जिटरी, जिटरी यानी होता है घबराया हुआ, JITTERY, जिटरी मतलब क्या होता है, घबराया हुआ। डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट, इसका भी अर्थ होता है घबराना या परेशान होना। फिर आपका अगला वर्ड है विम, विम यानी क्या, सनक, सनक होना यानी क्या, अपने कॉम्प्लेक्स, अपने ऊपर नियंत्रण खो देना। टेम्पर, लूज ऑफ टेम्पर, आपा खो देना या अपना कॉन्फिडेंस खो देना, सनक कहलाता है। वीम, WHIM, वीम यानी सनक या अपने कॉन्फिडेंस लेवल को खो देना। फिर हमारा वर्ड क्या है, एक बार फिर रिपीट करेंगे इसको, इंडिजेंट, इंडिजेंट यानी क्या होता है, अत्यंत गरीब, जो बहुत ज्यादा गरीब होता है। उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है पॉपर, जो सामान्य शब्दों में लोग जानते हैं। फिर हमारा फ्लेवर गेस्ट, फ्लेवर गेस्ट यानी होता है हैरान करना, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वर्ड शॉक, एस्टोनिश। फिर है टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड यानी होता है नीचता। अगला वर्ड है हमारा सलेशियस, सलेशियस का अर्थ होता है अश्लील, जिसके लिए हमने बॉडी और ऑप्शंस पहले यूज किया है। फिर हमारा फैब्रिकेट, फैब्रिकेट यानी होता है जालसाजी करना, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में इंटरव्यू करना यानी षड्यंत्र बनाना। फिर है फैलो, फैलो का अर्थ होता है बंजर, आप इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैरन और इनफर्टाइल, ये वर्ड हम जानते हैं जिसका अर्थ होता है बंजर। फिर है पैरोडी, पैरोडी का अर्थ होता है नकल करना, जिसे सामान्य शब्दों में चीट के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा अगला वर्ड है सोम्ब्रे, यानी होता है उदास, हम इसके लिए ऑफसेट या सैड वर्ड यूज करते हैं, जो कि हम डेली रूटीन में हम इसी शब्दों को जानते हैं और यही हमारे हैबिचुअल एक्शंस में आते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, लेटेस्ट वर्ड यूज करना है। लेटेस्ट वर्ड से फायदा क्या होता है, हम अपने प्रभाव को, इंप्रेशन को किसी व्यक्ति पे जमा सकते हैं और बेहतर अपनी आइडेंटिटी साबित कर सकते हैं लोगों के सामने। जब हम लेटेस्ट वर्ड यूज करेंगे, देन वी विल मेक द बेटर इंप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ अदर्स and they will be definitely impressed by our fluency and deliberately deliver the words which is beneficial in the present time for the development in English skills। आज के समय में बेहतर अंग्रेजी को बनाने के लिए हमें लेटेस्ट वर्ड यूज करने की आवश्यकता है, हमारे वो स्किल्स को साबित करता है और हमारे एक अलग तरीके से बात करने के तरीके को दर्शाता है। हमारा अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का अर्थ होता है झमेला। वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम, कॉमन वर्ड यूज करते हैं प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्शंस। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेवल, ट्रेवल का अर्थ होता है घोर दुख, यानी बहुत ज्यादा दुखी होना, यानी अनबियर्ड पेन, ऐसा दुख जिसे सहन न किया जा सके उसे ट्रेवल कहा जाता है। फिर हमारा अगला वर्ड है एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का अर्थ होता है कष्ट, AFFLICTION, एफ्लिक्शन यानी क्या होता है, कष्ट या पीड़ा, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं वॉय, WOE, वॉय यानी होता है क्या, कष्ट। फिर हमारा अगला वर्ड है जिटरी, जिटरी का अर्थ होता है घबराया हुआ, डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट,
अनदर वर्ड है वीम। वीम का अर्थ होता है सनक, यानी लूज ऑफ टेम्पर, अपने आपा को खो देना, वीम कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिजिबल। फिजिबल मतलब होता है संभव। आप संभव के लिए सामान्य वर्ड यूज करते हैं, कॉमन वर्ड पॉसिबिलिटी या पॉसिबल, संभव होना। आप पॉसिबल वर्ड जानते हो, अपने डेली रूटीन में आप पॉसिबल वर्ड यूज भी करते हो, लेकिन इसके लिए लेटेस्ट वर्ड क्या है? फिजिबल, FEASIBLE। फिजिबल यानी क्या होता है? संभव। नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी क्या होता है? बहरूपिया, जिसे आप कहते हैं डुप्लीकेट। क्या कहते हैं? होता है डुप्लीकेट। ठीक है, आप कॉमन वर्ड में बोलचाल के शब्दों में डुप्लीकेट कहते हैं, होता है डुप्लीकेट, DUPLICAT, डुप्लीकेट यानी बहुरूपिया, जिसके दो रूप हों उसे इम्पोस्टर कहा जाता है या डुप्लीकेट कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है डेकोरम। डेकोरम यानी होता है शिष्टाचार, DECORUM। हम सामान्य शब्दों में कर्टेसी के नाम से जानते हैं, या इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डिसिप्लिन। कर्टेसी या डिसिप्लिन। डेकोरम भी मतलब भी होता है शिष्टाचार और डिसिप्लिन मतलब भी होता है शिष्टाचार। फिर आपका कर्टेसी मतलब भी होता है शिष्टाचार। फिर हमारा अगला वर्ड है स्प्राइट। स्प्राइट का अर्थ होता है चंचल, जिसका मन क्या हो? स्थिर न रहता हो, अनस्टेबल। अनस्टेबल, जिसका मन स्थिर न रहता हो उसे चंचल कहते हैं, उसे हम अनस्टेबल भी कहते हैं। फिर हमारा अगला वर्ड है गार्निश। गार्निश का अर्थ होता है सजाना, GARNISH। गार्निश का अर्थ क्या होता है? सजाना। हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेकोरेट। हमारे बचपन से हमें पता है कि डेकोरेट करना है, बर्थडे आता है तो डेकोरेशन होता है, वेडिंग फंक्शंस आते हैं जिसमें डेकोरेशंस होते हैं, कोई इवेंट पड़ता है घर पे या स्कूल कॉलेज में तो वहाँ डेकोरेशन होता है। तो हम डेकोरेट वर्ड बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और हमें ये याद इसीलिए है कि हमारे बड़े लोगों ने हमें सुनाया और हम जो है अपने डेली रूटीन में इसका यूज किए, तो ये हमें भूलता नहीं है, डेकोरेशन करना है। डेकोरेट यानी क्या होता है? सजाना। और लेटेस्ट वर्ड है गार्निश, GARNISH। गार्निश मतलब भी क्या होता है? सजाना। फिर हमारा अगला वर्ड है कैरिकेचर, यानी हास्य चित्र। ऐसी इमेजेस, ऐसा पिक्चर जिसको देख के क्या है? हंसी आए, जिसे एपिग्राम भी कह सकते हैं। फिर आपका अगला वर्ड है बैनर। बैनर यानी क्या होता है? साधारण, BANAL, बैनर। बैनर यानी होता है साधारण। आप इसके लिए वर्ड जानते हो ऑर्डिनरी। क्या जानते हो? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का अर्थ क्या होता है? साधारण। और बैनर जो है लेटेस्ट वर्ड है जिसका अर्थ होता है साधारण, सिंपल। आप सिंपल वर्ड भी जानते हो, ऑर्डिनरी वर्ड भी जानते हो, लेकिन लेटेस्ट वर्ड जानना क्या है? हमें किस वर्ड को ज्यादा यूज करना है? बैनर। अगर हम बैनर वर्ड यूज करते हैं, इफ यू यूज द बैनर वर्ड, डेफिनेटली अदर पीपल विल बी इम्प्रेस्ड बाय द यूज ऑफ द लेटेस्ट वर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अगर दैनिक जीवन में लेटेस्ट वर्ड का यूज करेंगे, लोग सुनने वाले बहुत प्रभावित होंगे, सोचेंगे कि ये जो है कुछ अलग तरीके से लोग अपने लैंग्वेज को या अपने टॉपिक्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो बैनर वर्ड है, बैनर यानी क्या होता है? ऑर्डिनरी या साधारण। फिर हमारा अगला वर्ड है नर्चर। नर्चर का अर्थ होता है पालन पोषण। नर्चर का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण। हम इसके लिए न्यूट्रिशन भी यूज कर सकते हैं या केयर भी कर सकते हैं। फिर अगला वर्ड हमारा रिट्रेंच। रिट्रेंच का अर्थ होता है कम करना, RETRENCH, रिट्रेंच यानी कम करना। हम इसके लिए यूज कर सकते हैं डीसीट। डीसीट यानी भी होता है कम करना, DECEIT, डीसीट। डीसीट का अर्थ होता है कम करना, रिट्रेंच का भी अर्थ होता है कम करना। अगला वर्ड है हमारा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल यानी क्या होता है? आनंदकारी, यानी जहां पे हमें एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होता है। हम इसके लिए हैप्पी वर्ड यूज करते हैं, खुश होना, या हैप्पी मोमेंट यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्ड है ब्लिसफुल यानी आनंदकारी, BLISSFUL।
हमारा अगला वर्ड है फेंट। फेंट यानी होता है छल। छल भी वही धोखे के कैटेगरी में आता है। डिसीव वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए, कॉमन शब्दों में डिसीव के नाम से जानते हैं। और लेटेस्ट वर्ड क्या है? फेंट, FEINT। फेंट यानी होता है छल। हमारा अगला वर्ड है फेलॉन, FELON। फेलॉन यानी क्या होता है? पापी, जो गलत कार्य करता है, किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है, उसे फेलॉन कहते हैं। FELON। फेलॉन यानी होता है पापी। अगला वर्ड है फेरल। फेरल यानी होता है जंगली, जिसे आप वाइल्ड भी कह सकते हैं। FERAL। फेरल, फेरल यानी जंगली। अगला वर्ड क्या है? फॉर्मेंट। फॉर्मेंट मतलब क्या होता है? उकसाना, किसी व्यक्ति को उकसाना, प्रोवोक करना, बार बार उसको इंसिस्ट करना, क्या कहलाता है? फॉर्मेंट कहलाता है। फॉर्मेंट मतलब क्या होता है? उकसाना। अब है पेनेसिया। पेनेसिया यानी क्या? रामबाण। या रामबाण का अर्थ क्या है? एलेक्सायर, ऐसी दवा होना या ऐसा ब्लेसिंग्स मिलना जिससे इंसान क्या हो जाए? तुरंत ठीक हो जाए, उसे हम पेनेसिया कहते हैं। PANACEA। पेनेसिया यानी क्या होता है? रामबाण या एलेक्सायर, अमृत के समान होना, उसे पेनेसिया कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट अगला वर्ड है रीफ, RIFE। रीफ यानी होता है व्याप्त होना, यानी पाया जाना, ऑक्युपाइड होना। अगला वर्ड क्या है? टर्जिड। टर्जिड का अर्थ होता है उठना हुआ, तंग हो जाना, परेशान हो जाना। TURGID, टर्जिड। अगला वर्ड क्या है? ग्रीसली यानी डरावना, GRISLY। ग्रीसली यानी क्या होता है? डरावना। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं फियरी, यानी डरावना होना। फिर क्या है? अगला वर्ड एबाइस्मल। एबाइस्मल यानी बहुत ही खराब, यानी ऑकवर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन, यानी सभा। कहते हैं ना सभा लगा है, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं असेंबली, कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION। कॉन्ग्रीगेशन मतलब भी होता है सभा, असेंबली मतलब भी होता है सभा। फिर है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड यानी क्या होता है? निडर, फियरलेस, जिसके अंदर डर ना हो उसे इंट्रेपिड कहते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है 50 वर्ड्स, वेल यानी रोना। आप इसके लिए लेमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। वेल मतलब भी होता है रोना, लेमेंट मतलब भी होता है रोना, और आप जिस शब्द को जानते हैं वो वर्ड है क्राई। क्राई यानी रोना, वीप यानी रोना। ये दो वर्ड जो है बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन हम लेटेस्ट और एग्जाम पर्पस के लिए ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से वर्ड्स आते हैं। वेल, वेल का अर्थ क्या होता है? रोना। और ये सारे वर्ड्स बहुत यूजफुल हैं, आप इसको तैयार करें और प्रैक्टिस में लाएं, अपने डेली यूज में लाएं। आपकी इंग्लिश जो है बहुत फ्लुएंट हो सकती है और आपके एग्जाम्स में भी बहुत आपको हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।